बहन मायावती जब ताकत में थी तो 20 करोड़ रुपए की मालाएं पहन रही थी, करोड़ों की मालाएं पहन रही थी, और सब लोग उन पे उंगली उठा रहे थे, कोई नहीं उनका कर सका। आज स्मृति ईरानी की बेटी अगर डांस बार चलाती हैं और उसमें दुनिया की जो है तमाम अय्याशियों का सामान उसमें मौजूद होता है, ऐश परस्ती, अय्याशी का मतलब ऐश परस्ती, उसमें समझ लें, उसमें बीफ भी होता है, उसमें और तमाम चीज़ें होती हैं जो उससे हमें, उसमें शराब भी होती है जैसे पी के हम मस्त होते हैं, तो वो अगर चलाती हैं और वो सफाई देती हैं कि मेरी बेटी तो पूरी तरीके से मासूम है, तो ताकत में है, हाकिम है, उन्हें कौन रोक सकता। उसको जो है उन्हें हम उनको कह सकते हैं, दिल अपना अपना सोच सकते हैं, अपने दुख का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो हुकूमत में है। आज देख रहे हैं आप, जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो कितने ताकतवर हो, चाहे वो कितने बड़ा नेता हो, बीजेपी जिसे चाहती है वो उठा के जो है बंद कर देती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि नौजवानों को नाजायज गिरफ्तार, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे, मैं सीए और एनआरसी के मुकदमे में फंसा हुआ बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर मुकदमा लगाया कि मैंने बस जलाई और मैं लाख चीखता रहा, मेरे लोग साथी लाख चीखते रहे कि लाओ हमारा कोई मीडिया पे फोटो दिखा दो, लाओ हमारा कोई सीसीटीवी कैमरे में कहीं तो पूरे शहर के अंदर हमें आता जाता दिखा दो। हम चीखते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, हमें जाना पड़ रहा मेरठ तारीखों पर। बताइए हुकूमत का हाथ कैसे रोकेंगे? हुकूमत का हाथ अगर हम रोक सकते हैं तो हुकूमत के जरिए से रोक सकते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी यूपी, और ये पश्चिमी यूपी का संभल इलाका है। हमारे साथ एक जाने माने शख्सियत, पूर्व मंडल अध्यक्ष सैयद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। आपको पता होगा बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में जहां तख्ता पलट हुआ है, यानी 17 साल में 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जद्दोजहद कर रही है, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ और भी तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती आ रही हैं। इसके अलावा महंगाई भी, लोगों को लग रहा है कि अगर महंगाई मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि जीएसटी से लेकर और भी जो तमाम चीज़ें, डीजल, पेट्रोल, गैस, घरेलू गैस सिलेंडर हैं, जिस तरह से लगातार महंगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष खामोश है, सड़कों पर कोई नहीं है। 2014 से पहले जिस तरह से हम देखते थे कि सड़कों पर लोग उतरते थे, सिलेंडर को सर पे उठाए फिरते थे और कह सकते हैं कि नंगा नाच नाचते थे, लेकिन अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, क्या इस वक्त देश में महंगाई है? चूँकि विरोध करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा है, 2014 से पहले जो हम देखते थे, अब कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। आज हालात ये हैं कि महंगाई चरम पर है। गरीब के हाथ जो प्लेट से वो दालें दूर जा चुकी हैं। आज गरीब की ये पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो दाल जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सके। सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। हद ये है कि पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो लकड़ी, गैस की ज़रूरत पड़ती है, आज वो गैस जो है वो 1400 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। एक वक्त था कि जब सिलेंडर जो है 600 रुपये का हुआ करता था तकरीबन, कमोबेश। तो हमारी जो प्रदेश की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो हमारे देश की मंत्री हैं और बड़ी जो है कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी में, वो जो है सिलेंडर गैस जो है सड़कों जो है सर पे उठाया के फिरा करती थी और महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी, कोशिश कर रही थी। उस वक्त उन्हें इस बात को लेकर जो है काफ़ी सराहा भी जाता था। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि वही स्मृति ईरानी खामोश हैं, लब घूंघट सिले हुए हैं उनके, और जबकि महंगाई चरम पे है। तो इस वक्त उन्हें जो है आना चाहिए था मैदान में, कुछ जो है अपना जो है कुछ करना चाहिए था, सरकार से कुछ करवाना चाहिए था, गवर्नमेंट से, केंद्र में मंत्री हैं वो, लेकिन वो खामोश हैं क्योंकि अपनी पॉलिसी के तहत आज इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि गरीब के हाथ से जो है रोटी जा रही है, उसकी मुंह का निवाला जा रहा है, इन्हें परवाह नहीं है। इन्हें अगर जो है किसी चीज़ की ख्वाहिश है तो यह है कि हम सत्ता में बने रहें, ताकत में हम बने रहें। भी तो खुश है ना, कहाँ उसको भी नहीं लग रहा है कि नहीं, असल में बात यह है कि हमारे देश का एक ये रहा है कि आज देश जब से ये आज़ाद हुआ है तो हम उस वक्त से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई पर नहीं, यहाँ पर जो है विकास पर नहीं, इलेक्शन जो है वो भावनाओं पे लड़ा जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिशें की जाती हैं। 72 साल से आज तक हमारा देश वो देश है कि जहाँ पर बेहतरीन रास्ते हैं, जहाँ पर जो है बेहतरीन समंदरी रास्ते हैं, जहाँ पर जो है कोयले की पैदावार
जो है भरपूर है, जहाँ पर जो है गेहूं गल्ला तमाम जो है जो है अजनास यहाँ पर पैदावार एक जो है बड़ी तादाद में होती है। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क कभी सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर हर चीज़ जो है मुहैया थी, गरीब को जो है वो जो है गरीब नहीं था, बल्कि यहाँ ये मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज तरक्की पे ना लड़के, विकास पे ना लड़के, महंगाई हो इसकी परवाह नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, और हिंदू मुस्लिम में बांटने के बाद में उस पर इलेक्शन लड़ा जाता है। जनता वोट भी तो देती है ना, इसका मतलब जनता को पसंद आ रहा है ये भाई, मुद्दा। जब हमारे लीडरान, हमारे नेता एक ऐसी चीज हम उनके सामने पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम बरसों तक तो हमारे जो है देश में ये चलता रहा उत्तर प्रदेश में कि बाबरी मस्जिद और मंदिर, राम मंदिर और मस्जिद के बंटवारे को लेके इन लोगों ने ये खेल खेला और हुकूमत की। आज जो है कि जो है हम एक कौम को निशाना सितम बना के उस पर जुल्म ढाकर लोगों को खुश करने की कोशिशें करते हैं, उस पर लोग बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्शन चलता है, यूँ लोग वोट देते हैं। उनको जो चीज़ पिलाई जा रही है, एक अफीम उन्हें धर्म की पिलाई जा रही है, तो उस अफीम को पीने के बाद में कुछ लोग मस्त हो जाते हैं, तो उसके आधार पर वोट देते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया था। आपके जो बैरिस्टर ओवैसी हैं वो भी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान अखिलेश यादव की तरफ गए हैं। इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो मुसलमानों के नेता हैं? मुसलमानों ने मान लिया कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। देखिए जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी खाली मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि वो गरीबों की, दबे कुचलों की, मजलूमों की, जो अपने हक से महरूम कर दिए गए हैं इन 75 साल के दौर में, इस 75 साल के दौर में वो उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दबे कुचले हो, गरीब हो, अगले हो, पिछड़े हो। अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव अगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ते तो कहीं तो मुसलमानों के लिए वो बोलते। भाई अखिलेश यादव की जो ये समाजवादी की जो सोच है वो है असही शुरता का, ये इन्हें खौफ दिला के, असही शुरता दिखा के मुसलमानों को सिर्फ इनसे इसलिए वोट लेना है, इनके लिए करना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं। पार्टी है, नहीं सेकुलर पार्टी, भाई आप सेकुलर पार्टी उसको कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने भरोसा जताया उनको, मुसलमानों विधायक उनके बने हैं। भाई मुसलमानों को बीजेपी से खौफ ज्यादा कर रहे हैं ये, और मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, मुसलमानों के मुद्दे पे कभी नहीं बोलते। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अभी विधानसभा का चुनाव गुजरा है तो उसमें जो है मुसलमानों को स्टेज पर बैठने भी नहीं दिया, धक्के दिए इन्होंने, समझे साहब। और जो है बीजेपी को बार बार मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को बात की कि बीजेपी दोबारा से आए, हम देखना चाहते हैं, ये इन्होंने बात की। इन्होंने जो है हमेशा इनका यही देखें आप उस वक्त से देखें कि जब नरेंद्र मोदी ताकत में आ रहे थे गुजरात को लेके, जिस वक्त में ताकत में आ रहे थे, तो इन सेकुलर पार्टियों ने ये किया कि जो है बीजेपी को लाने के लिए वहां पे मुलायम सिंह यादव ने अपने कैंडिडेट, समाजवादी के कैंडिडेट गुजरात में उतरे थे, आपको याद होगा, इन्होंने लड़ाया था, और बसपा ने, बहन मायावती ने डायरेक्ट उससे समर्थन किया था बीजेपी को, और इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करके जो है उससे समर्थन किया था, बीजेपी को समर्थन किया था। तो उसको हमारी जो है वो ये आज अफसोस इस बात का है। तो क्या सपा और बीजेपी एक ही पार्टी है, मिलीजुली है? बिल्कुल, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बीजेपी को ताकत में देने के लिए बिहार में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम देख रहे हैं बीजेपी की हवा चल रही है, और जो गठबंधन एक महाज बीजेपी के खिलाफ बनने जा रहा था, उससे सबसे पहले अगर कोई आदमी भागा था निकल के तो वो क्या नाम है मुलायम सिंह यादव भागे थे। तो इस तरह से इनकी जो है नीति रही है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं ताकत देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता, आप ये देखें, मुसलमानों की बात करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता तो कहीं देखें आप स्टार प्रचारक में मुसलमान का कहीं नाम भी नहीं होता, चाहे वो आजम खां हो या कोई और खां हो, या और कोई कमाल अख्तर हो, या इकबाल महमूद हो, या नवाब इकबाल हो, या महबूब मंत्री वहाँ के जो है अमरोहा के हों, ये कभी लीडर मंजूर हो तो दिया ना, 35 विधायक बन गए। हाँ, ये जो है पार्टी में, देखिए ये टिकट जो देते हैं, ये टिकट देते हैं अपनी आवाज अपनी बात कहलवाने के लिए, अपने ताबे करते हैं, ये ताबे करते हैं हमारी बात। देखें आप मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ तो मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में जो है मुसलमानों को समाजवादी के दौर में मारा गया, नौजवानों को मारा गया, कत्ल किया गया, जेलों में उन पे मुकदमे लगाए गए, उन पे जो है उन्हें जो है क्या नाम है जेलों में डाला गया, उन्हीं की औरतों की इज्जतें लूटी गई, और मुसलमान जो है कैंपों में रहने पर मजबूर हुआ। बड़ी तादाद में मुसलमान जंगल में सर्द रातों में, और टीवी 2 तस्वीरें दिखा रहा था, एक तरफ बच्चा तड़प तड़प के जान दे रहा था,
तड़प तड़प के मर रहा था ठंड की वजह से, मासूम बच्चा, और माएँ जो है अपने कलेजे से लगा के उसे गर्मी दिलाने की कोशिशें कर रही थी, उसको बचाने की अनथक कोशिशें कर रही थी। और एक तरफ मेरा मुलायम सिंह यादव, मेरा अखिलेश यादव और इकबाल महमूद और जो है क्या नाम है कमाल अख्तर और महबूब मंत्री और आजम खां, ये तमाम मेरे भाई जितने भी हैं जो ये मुसलमान जिनको आप कह रहे हैं कि ये टिकट देते हैं इन्हें, ये सारे के सारे जो है उसका डांस देख रहे थे। ये सारे मुस्लिम नेता उनके साथ में डांस देख रहे थे। एक तरफ आप देखेंगे बड़ी तादाद में मुसलमान जो हम मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत इस पे शर्मसार थी, इंसानियत आंसू बहा रही थी। चाहे वो हिंदू, जो दर्द रखते हैं लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम उस मंजर को देखने के बाद में उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और ये लोग जो है डांस देख रहे थे। आप ये समझ लीजिए कितना मुसलमानों के लिए तो कर रही है। मुसलमानों ने वोट क्यों दिया फिर समाजवादी पार्टी को? एक तरफा वोट दे दिया इस बार। भाई असल में बात यह है कि ये मुलायम सिंह यादव और ये सारे जो हमारे नेता हैं, इन सबको डुगडुगी लेके मुसलमानों को निकाल दिया जाता है और मुसलमानों की एक आवाज़ जो है बनने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो है वो बहका के ये जो मुस्लिम नेता आते हैं, समझ गए, ये मुस्लिम नेता हमें बहका के हमारी आवाम को भोली भाली को और उनको वादे लुभाने दिखा के ये लेकर, और असल में बीजेपी का खौफ दिला के, दूसरी चीज नहीं है, बस बीजेपी से डरा रहे हैं कि बस बीजेपी को हराना मकसद है, हमारा जीतना मकसद नहीं है, हमारा बीजेपी को हराना मकसद है। इस मकसद के लिए जो है ये वोट ये जो है ये छल्ले जाते हैं। एक चीज अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, खबर आई थी कि स्मृति ईरानी की लड़की वहां गोवा में रेस्टोरेंट बार चला रही, उनके ऊपर आरोप लगा था। कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि उनकी लड़की बार चला रही? हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा कि नहीं, ये झूठा आरोप है इनके ऊपर। देखिए, ये एक हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। एक ये हमारे देश जिससे पूरा देश हमारा जो है इसमें शर्मसार है, हमारी कौम शर्मसार है। कौम से मतलब मेरा, चाहे वो हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो एक कौम की हैसियत से ये सारे के सारे शर्मसार हैं कि एक इतनी बड़ी कद्दावर नेता जिसे जो है महंगाई पे बोलना चाहिए था, जिसे विकास की बात करनी चाहिए थी, जिसे तमाम देश के लोगों की बात करनी चाहिए थी, वो एक जो है एक बार चलाए, डांस बार चलाए और फिर उसके नाम पे चलाए, जो उसके नाम पे लाइसेंस हो, जो इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुका है। ये हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या ऐसे लीडरान, और फिर उसमें जो है तमाम तरह की चीज़ें, उसमें जो है शराब भी मिलती हो, उसमें बीफ भी मिलता हो, उसमें और जो है तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर दस्तयाब हों और तमाम वो अय्याशी के अड्डे खोले जा रहे हों, तो इस पे जो है मैं अलावा शर्म के और अलावा दुख के इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। कहना कि वो मासूम लड़की आरोप लगाया जा रहा है। तो देखो, ये असल में बात ये होती है कि जिसके पास ताकत होती है, जब मायावती के पास ताकत थी तो आपने देखा ये सारे ताकतवर लोग, ताकतवर समाज, जब वो हाथी बना रही थी तो सब लोग जो है उन पे जो है उंगली उठा रहे थे कि करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति हाथी बना के जो है और ये निशान अपना चिन्ह बना के ये बर्बाद कर रही हैं। लेकिन वो ताकत में थी, उसे कोई रोक नहीं सका। जब मायावती ताकत में आई तो टीवी चैनल दिखा रहा था कि एक दिन वो आया कि एक बड़ी पोस्ट, जिसकी जो सबसे बड़ी पोस्ट हमारे देश की होती है, उससे उन्होंने जूते साफ कराए। टीवी पे एक दायरे में, गोल दायरे में दिखाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी और सब चीख रहे थे, लेकिन वो जो है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। उन्होंने जो है जूते साफ कराने थे तो कराए। पूरी दुनिया ने देखा, जमीन आसमान मेरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि बहन मायावती जब ताकत में थी तो 20 करोड़ रुपए की मालाएं पहन रही थी, करोड़ों की मालाएं पहन रही थी और सब लोग उन पे उंगली उठा रहे थे, कोई नहीं कुछ उनका कर सका। आज स्मृति ईरानी की बेटी अगर डांस बार चलाती हैं और उसमें दुनिया की जो है तमाम अय्याशियों का सामान उसमें मौजूद होता है, ऐश परस्ती, अय्याशी का मतलब ऐश परस्ती, उसमें समझ लें, उसमें बीफ भी होता है, उसमें और तमाम चीज़ें होती हैं जो उससे हमें, उसमें शराब भी होती है जैसे पी के हम मस्त होते हैं, तो वो अगर चलाती हैं और वो सफाई देती हैं कि मेरी बेटी तो पूरी तरीके से मासूम है, तो ताकत में है, हाकिम है, उन्हें कौन रोक सकता? उसको जो है उन्हें हम उनको कह सकते हैं, दिल अपना अपना सोच सकते हैं, अपने दुख का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो हुकूमत में है। आज देख रहे हैं आप, जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो कितने ताकतवर हो, चाहे वो कितने बड़ा नेता हो, बीजेपी जिसे चाहती है वो उठा के जो है बंद कर देती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि नौजवानों को नाजायज गिरफ्तार, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे,
मैं सीए और एनआरसी के मुकदमे में फंसा हुआ बैठा हूं, यहाँ पे मेरे ऊपर मुकदमा लगाया कि मैंने बस जलाई और मैं लाख चीखता रहा, मेरे लोग साथी लाख चीखते रहे कि लाओ हमारा कोई मीडिया पे फोटो दिखा दो, लाओ हमारा कोई सीसीटीवी कैमरे में कहीं तो पूरे शहर के अंदर हमें आता जाता दिखा दो। हम चीखते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, हमें जाना पड़ रहा मेरठ तारीखों पर। बताइए हुकूमत का हाथ कैसे रोकेंगे? हुकूमत का हाथ अगर हम रोक सकते हैं तो हुकूमत के जरिए से रोक सकते हैं। जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारे कायद, हमारे लीडर जो है, हमारी जो है देश की तरक्की की बात करते हैं, एमआईएम पार्टी को झंडे के नीचे झंडा लिए बैठ खड़े हैं और वो ये आवाज लगा रहे हैं कि मजलूमों को, दबों को, कुछ लोगों को, अगड़े को, पिछड़ों को, सबको एक मुत्तहिद करके हम देश की तरक्की की बात करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ये इस पार्टी की कोशिश है, हम बुला रहे हैं इस बात के लिए। एक तरफ आपके जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, मुसलमानों को इत्तेहाद करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, लेकिन ये मुसलमान होकर मुसलमान इनके साथ नहीं जुड़ रहा है, वो अखिलेश यादव की तरफ चला जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि एक और चीज़ इसमें कहा जाता है कि जो ओवैसी की पार्टी हुई वो बीजेपी की बी टीम है, वो इनके एजेंट है। क्या ये लोगों के दिमाग में हो गया है, इस वजह से वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाते हैं? देखिए, ये एक अलमिया है। देश की आज़ादी के बाद में हमने ये देखा कि जिस कौम ने अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया, अपनी कौम का साथ लिया, दूसरी कौमों का साथ लिया, तो वो जो है कौम तरक्की करी है उसने अब तक हमने ये देखा है। तो आज तक हमारी कौम ने जो है ये 75 साल में अपने, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो मजलिस इत्तेहाद, डॉक्टर क्या नाम था उनका, कौन सी पार्टी थी वो, डॉक्टर बशीर साहब ने भी एक पार्टी बनाई थी, और डॉक्टर पूर्वांचल के ही थे, मेरा नाम इस वक्त में जहन से निकल रहा है, पार्टी बनाई। लेकिन हमने कभी मुसलमान को क़यादत को न मानते हुए, लीडर न मानते हुए, कभी मुलायम सिंह यादव का, कभी वीपी सिंह का, कभी इंदिरा जी का, कभी राजीव जी का, कभी जो है हमने तमाम पार्टियों का साथ दिया और अपनी पार्टी का हमने कभी साथ नहीं दिया। इसके बावजूद भी मुसलमान सेकुलर नहीं हैं। अब हम बताएं कि हमने मुलायम सिंह यादव को वोट दिया, लेकिन फिर भी हम जो है फिरका परस्त हैं। मुसलमान फिरका परस्ती में इनको जो है की नज़र से देखा जाता है। मुसलमानों ने कभी जो है वीपी सिंह को अपना कायद बनाया, लेकिन फिर भी फिरका परस्त है। हमने क्या नाम है, डॉक्टर अयूब को, डॉक्टर बशीर को, सुलेमान सेठ को, हमने ई अहमद को, हमने तमाम नेताओं को, आज हम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सबकी बात, सबके साथ की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि कौमों की बात करते हैं, तमाम एक देश की बात करते हैं, उनको भी हम फिरका परस्त बता के, बीजेपी की बी टीम बता के, हमारे ये सारे के सारे मदारी ये तमाम खेल खेल रहे हैं। तो ये तो एक अलमिया है। हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम पार्टी, देखो फिर होता क्या है, जब हमारी कौम मुत्तहिद होती है, जब कौम से मुत्तहिद मतलब जो है कौम नहीं, देश के लोग जब मुत्तहिद होते हैं और जब एमआईएम पर जाने की बात करते हैं या और मुस्लिम क़यादत के साथ जाने की बात करते हैं, तो ये लोग तमाम अपने जो है पैसे के नोटों की वो गड्ढिए और अपने संदूक खोल देते हैं और हर तरह से, चाहे खौफजदा करके, चाहे जो है उसका जो है पुलिस का और सीबीआई का खौफ दिला के, चाहे कत्ल गारतगरी का खौफ दिला के, चाहे पैसे का लालच दे के, ये हमारे लोगों को जैसे बिहार में खरीदा गया। बिहार में तो हमारी पार्टी के लोग, 4 विधायक भी चले, हमारे 4 विधायक चले गए, तो ये सारा हमारी पार्टी के साथ तो कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव, बीजेपी के लोगों को तो नहीं खरीदा जाता, बीजेपी के लोगों को तो ना तोड़ सके, दूसरी कौमों को, और दूसरी पार्टी हैं छोटी छोटी जो गैर मुस्लिम भाई हमारे लीडर हैं जिसके, उन लोगों को तो नहीं तोड़ सके। ये ताकत, इनका जो फोकस है ना, वो मुसलमान सियासी तौर पे बेदार ना हो जाए। अगर सियासी तौर पे मुसलमान बेदार हो जाता है तो ये मुसलमान, ये देश जो है, ये सियासी तौर पे अगर हम जो है बेदार हो जाएं तो ये देश फिर इसी तरीके से तरक्की करेगा जैसे पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। ये जानते हैं इस बात को कि जिस दिन सत्ता इन लोगों के पास चली गई, जिस दिन सत्ता ये हुकूमत में इन लोगों की हिस्सेदारी हो गई, तो ये देश जैसे उस वक्त में हमारी जो है 950 बरस जब हमने यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, तो ये मुत्तहिद था देश, यहाँ पे तरक्की थी, यहाँ पे अमन व अमान था, यहाँ पे भाईचारा था, ये सोने की चिड़िया हुकूमत चाहते हैं। नहीं, मुसलमानी हुकूमत जब भी नहीं थी भाई। अगर मुस्लिम हुक्मरान था तो हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम बड़े बड़े उन पे पद थे, ऐसे पद थे, क्या नाम है, औरंगजेब के दौर में भी, कि आज तक हिंदुस्तान में जब से ये आज़ाद हुआ ऐसे पद जो है मुसलमानों के पास नहीं आए, चाहे वो आजम खां हो या कोई और हो। मुस्लिम हुकूमत नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सत्ता में हमारी भागीदारी हो, हमारी साझेदारी हो। आखिरी सवाल,
अभी कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा था, हुजूर पाक के शान में गुस्ताखी की। कांग्रेस के अभी एक नए नवेले राज्यसभा सांसद बने हैं, इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, अल्पसंख्यक के वो अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, माइनॉरिटी के। जब इतना बड़ा ये मामला हुआ, टीवी पर बयान दिया गया नुपुर शर्मा ने जो हुजूर के शान में गुस्ताखी की, तब वो सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन जब राहुल गांधी के ईडी का मामला आया तो वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखते रहे? एक हमारे जो आका हैं, हुजूर पाक हैं, उनके शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की जा रही है, तब वो कुछ नहीं बोलते, एक ट्वीट तक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ईडी बुलाया जाता है तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं। हाँ, ये जो है दुख की बात है हमारे लिए। असल में ये लोग जो हैं इनके यही आका हैं, और वो तो क्या नाम है, कभी भी कोई ऐसा मामला होता है वो कांग्रेस अपने को जो है वो चमचागिरी में वहाँ तक उन्होंने बढ़ा दिया कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है ये एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली। जो लोग बहुत ज़माने में कांग्रेस से लगे हुए थे उनको वो तरक्की और वो पोजीशन नहीं मिली। तो जो इमरान प्रताप उन्होंने उनके आका वो नहीं ये हैं। नहीं, उनके आका, भाई मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन जो है मैं ये ऐसी बात मैं नहीं कह सकता कि उनके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में ना हो, लेकिन ये लोग दुनिया में मफाद को अपने जो है ऊपर रखते हैं, उससे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इन्होंने अगर कोई इतना बड़ा ओहदा हासिल किया है तो ये इसी चापलूसी और इसी में तो किया है। यही तो हमारे लोग, हमारी कौम जो है, हमारे जो मुसलमान हैं वो अपनी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, बार बार खड़ा होना चाहते हैं वो, और होते हैं। देखें आप कि बिहार में हमारे 5 विधायक जीते और हमारा एक MP महाराष्ट्र में जीता, और हमारी बड़ी तादाद में, बड़ी ओवैसी साहब जब आते हैं तो बड़ी तादाद में लोग, लेकिन कहीं पैसे के ज़रिए, कहीं खौफजदा करके, कहीं बहुत सारे लालच दे के ये बहकाया जाता है और हमारी पार्टी को खड़ा होने, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई, सदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए, तो फिर जो है हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ये इस्तेमाल ऐसे लोगों का करते हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जैसे इकबाल महमूद साहब हैं, जैसे और तमाम ये कमाल अख्तर हैं, शाहिद मंजूर हैं, आज़म खां हैं। आज़म खां को देख लो, आज़म खां को कोई पूछने वाला भी नहीं था जब जेल के अंदर गए हैं बेकसूर। आज़म खां पे छोटे छोटे मुकदमे लगे कि जो झूठे मुकदमे, हम भी कहते हैं उस बात को झूठे मुकदमे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन आप देखें कि क्या नाम है, अखिलेश यादव से लेके, मुलायम सिंह यादव से लेके, रामगोपाल यादव से लेके, शिवपाल यादव से लेके, बहन मायावती से लेके, इन सब पे मुकदमे हैं। लेकिन इनको कोई किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये क़यादत के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। वो उस पार्टी के जो है झंडा उठाने वाले हैं, जिंदाबाद नारे लगाने वाले हैं। और समझे, असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी झंडा, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपनी उसके साथ खड़े हुए हैं, तंजीम के साथ में खड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता, ये हम कहते हैं। देखें, मैं बार बार इस बात की एक मिसाल देता हूँ कि जब आप अपनी जो है झुंड के साथ चलते हैं, जब आप अपनी क़यादत के साथ चलते हैं, आपको कुछ टच नहीं कर सकता। आप जंगल में देखें, जंगल में जब हिरन अपनी दांग बना के चलते हैं, अपना झुंड बना के चलते हैं, शेर की ताकत नहीं होती कि हिरन का शिकार कर सके। लेकिन जब वो अपनी दांग से, अपने झुंड से अलग हो जाता है कोई हिरन, तो शेर उसे शिकार कर लेता है। ठीक तरह आज़म खां अगर अपनी क़यादत के साथ में खड़े हुए होते, किसी की ताकत नहीं थी कि नाजायज़ मुकदमे लगा के इन्हें फंसा लेता, समझे साहब। लेकिन आज जो आज़म खां को फंसाया गया है, सिर्फ इसलिए फंसाया गया है कि तुम नारे लगाने वाले हो, भला से तुम कितने बड़े लीडर हो, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम उस वक्त कि आपको जो है आपके कहने पे एक टिकट नहीं हो सका, आपने चाहा कि क्या नाम है इसका, जिया पर्दा का टिकट ना हो, लेकिन क्योंकि क़यादत के आप मालिक नहीं थे, क़यादत का मालिक रामगोपाल यादव था, क़यादत का मालिक जो है वो ठाकुर अमर सिंह था, अमर सिंह ही तो था, वो नाम था उसका, अमर सिंह था, समझे। वो उनके कहने पे जिया पर्दा का टिकट हो गया, आपको दूध की मक्की की तरह निकाल के फेंक दिया। आज फिर आप गिरफ्तार हुए, पार्टी खामोश रही। अखिलेश यादव आपसे मिलने के लिए भी नहीं गया, आपको मार दिया जाता। अगर कौम, यही कौम जिसको आप जो है छलते हैं, जिसे धोखा देते हैं, जिसके जो है लीडरान की आप बेइज्जती करते हैं, बड़े बड़े आलिमों की बैठ के आप जहां जो है उनकी बात नहीं सुनते, तो यही लोग आपके लिए खड़े हुए। मैंने जो ताकत में आज़म खां थे उस वक्त में, जब ये मंत्री हुआ करते थे उसके, तो मैंने इनके खिलाफ जो है वो प्रोग्राम किया था। लेकिन जब आज़म खां पे जुल्म ढाया गया तो मैंने जो है आज़म खां के लिए प्रोग्राम किया, आज़म खां की रिहाई की मांग की, बाकायदा मैंने ज्ञापन दिया, समझे साहब। तो ऐसा नहीं है सिर्फ किस लिए, क्योंकि आप उस वक्त में मजलूम थे। तो उसके बाद भी आपको अगर होश ना आए तो हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ
इस अलावा इसके कि हम बस खून के आंसू रो सकें या हम एहसास कर सकें और दुआ कर सकें कि अल्लाह ताला आपको जो है सही रास्ते पे आने की और सही राह दिखाने की कोशिश जो है अल्लाह ताला आपको जो है वो तौफीक दे। समझे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।